4 मई को आए इलेक्शन रिजल्ट्स शॉकिंग थे, जिसने इंडिया के पॉलिटिकल मैप को हिला कर रख दिया। वेस्ट बंगाल, आसाम, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में हुए इलेक्शंस के रिजल्ट्स इंटरेस्टिंग थे, लेकिन तमिलनाडु वॉज अ शॉकर, जहां विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीट्स जीतकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन आगे क्या? वेलकम बैक टू द पब्लिक कोर्ट। आज हम बात करेंगे 4 मई को आए असेंबली इलेक्शंस रिजल्ट्स के आफ्टर इफेक्ट्स और उसके सबसे बड़े शॉकर तमिलनाडु, उसकी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स के बारे में। 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के रिजल्ट्स आए, जिसमें आसाम 126 सीट्स, केरला में 140 सीट्स, वेस्ट बंगाल में 294 सीट्स, पुडुचेरी में 30 सीट्स और तमिलनाडु में 234 सीट्स पर वोटिंग हुई थी, जिसमें आसाम में फिर एक बार बीजेपी की सरकार बनी, जो कि कोई सरप्राइज नहीं था। बीजेपी ने 82 सीट्स जीतकर एब्सोल्यूट मेजोरिटी बनाई। वहीं कांग्रेस 19 सीट्स पर सिमट कर रह गई। जहां केरला में कांग्रेस लेड यूडीएफ की 102 सीट्स पे गवर्नमेंट बनी। वहीं वेस्ट बंगाल में बीजेपी ने 207 सीट्स जीतकर ह्यूज मैंडेट हासिल की। पुडुचेरी में एनडीए की गवर्नमेंट ने वापस पावर रिटेन करी। लेकिन तमिलनाडु वॉज द मोस्ट सरप्राइजिंग रिजल्ट, जिसमें विजय की पार्टी टीवीके ने 108 सीट से मेजोरिटी हासिल की और वहीं डीएमके 59 सीट्स पर ही रह गई। ऑल्दो टीवीके को गवर्नमेंट बनाने के लिए 10-11 सीट्स की ज़रूरत और है। अब बात करते हैं व्हाट कुड बी द रीजंस बिहाइंड विजय एंड टीवीके's विक्ट्री। सबसे पहले विजय की मैसिव फैन बेस ने उन्हें रेडीमेड ग्राउंड फोर्स दी और विजय ने सोशल जस्टिस और तमिल नेशनलिज्म को मोटो बनाकर यंग वोटर्स अपील किए। टीवीके ने अपने मैनिफेस्टो में वुमेन सेफ्टी एंड वेलफेयर, यूथ जॉब्स एंड स्किल प्रोग्राम, फार्मर्स इनकम सिक्योरिटी और एमएसएमई रिवाइवल पे फोकस किया। डीएमके की डायनेस्ट और करप्शन बेस्ड पॉलिटिक्स पे सीधा अटैक किया और खुद को एक फ्रेश करप्शन फ्री ऑल्टरनेटिव के रूप में प्रेजेंट किया। टीवीके ने माइग्रेंट वर्कर्स का भी नरेटिव अच्छे से यूज़ किया। टीवीके का कैंपेन स्ट्रक्चर डेटा ड्रिवन, माइक्रो टारगेटिंग और नरेटिव बिल्डिंग का था, बिल्कुल प्रशांत किशोर स्टाइल इलेक्शन स्ट्रेटेजी। और इसीलिए प्रशांत किशोर ने बहुत पहले एक इंटरव्यू में प्रेडिक्ट भी किया था कि अगर विजय अकेले इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके जीतने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन डीएमके की 11.19% जितनी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ, जो कि किसी भी स्टेट या ओवरऑल इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से काफ़ी अच्छी है, इन सब के बावजूद डीएमके इलेक्शन क्यों हार गई? डीएमके के अंडर तमिलनाडु की इकोनॉमी स्ट्रांग थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, वेलफेयर स्कीम्स जैसे मिड डे मील और सोशल जस्टिस था, और डीएमके ने कैंपेन भी इसी पे किया। लेकिन वोटर्स ने परफॉर्मेंस के ऊपर चेंज चूज किया। बेसिकली डीएमके का वीक काउंटर नैरेटिव था। लेकिन एआईएडीएमके और टीवीके ने अपने इलेक्शन कैंपेन में डीएमके को टारगेट करते हुए उसके अगेंस्ट में करप्शन एलिगेशन और पावर इश्यूज जैसे मुद्दे उठाए। डायनेस्ट पॉलिटिक्स और जॉबलेस ग्रोथ को भी हिट किया। रिजल्ट इसीलिए भी शॉकिंग था क्योंकि खुद डीएमके प्रेसिडेंट और सीएम अपनी कोलथूर सीट टीवीके के वीएस बाबू से हार गए, जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जिससे पूरा कैडरेट डिमोरलाइज हो गया और ये एक साइकोलॉजिकल कोलैप्स है। जैसे कि सबको पता है, टीवीके को गवर्नमेंट बनाने के लिए 10 सीट्स की ज़रूरत थी और कांग्रेस ने उन्हें सपोर्ट दिया है। लेकिन गवर्नर राजेंद्र अरलेकर ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि पूरे 118 एमएलएस के सिग्नेचर चाहिए, जिसकी वजह से उन्होंने विजय को 3 बार मना कर दिया। और फिर खबर आती है कि सीपीआई, सीपीएम और वीसीके ने विजय को सपोर्ट दिया है। और फिर आगे खबर आती है कि गवर्नर के पास 2 सिग्नेचर कम है क्योंकि वीसीके ने डिप्टी सीएम की पोस्ट मांग ली है। फाइनली वीसीके ने विजय को सपोर्ट दे दिया और एक और पार्टी आईयूएमएल ने भी सपोर्ट दे दिया, जिसके साथ 121 सीट्स के साथ विजय ने गवर्नमेंट बनाई और सीएम बने। और अब फ्लोर टेस्ट में एआईएडीएमके के 25 रेबल एमएलएस ने विजय को सपोर्ट दिया है, जिससे एक बार फिर तमिलनाडु की पॉलिटिकल डायनेमिक्स बदल गई है। और वहीं वेस्ट बंगाल में बीजेपी के जीतने के बाद पोस्ट पोल वायलेंस स्टार्ट हो गया है। हर जगह टीएमसी के ऑफिस तोड़े जा रहे हैं, मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, लेनिन का स्टैच्यू तोड़ दिया गया है, दुकानें जलाई जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। और तो और अब तक वायलेंस में 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है और हमेशा की तरह इंडियन मीडिया चुप है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमीडिएट अरेस्ट का ऑर्डर दिया है ताकि सबको अरेस्ट करके यूपी भेज सकें अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए। सुप्रीम कोर्ट आज भी सो रहा है, जैसे एसआईआर से 27 लाख वोटर्स डिलीशन की सुनवाई के समय सो रहा था और जैसे समर वेकेशन में सोता है वैसे ही आज भी सो रहा है। वॉयलेंस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। बीजेपी सीएम शुवेंदु अधिकारी के पीए को किसी ने गोली मार दी है। सो एनीवेज, आप लोगों के जो भी ओपिनियन है तमिलनाडु पॉलिटिक्स और वेस्ट बंगाल वॉयलेंस और अटैक्स के बारे में कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन, थैंक यू, अंटिल नेक्स्ट टाइम।